इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हुए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना किया होगा, जैसे कि स्टॉक्स और इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ ना मिल पाना, कंपनी के रिजल्ट को विथ एक्सपेक्टेशंस एनालाइज ना कर पाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स को इम्पॉर्टेंट लेवल्स पर एंट्री और एग्जिट ना मिल पाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेटा और टाइम के अभाव के कारण सही लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन से स्टॉक्स में किस तरह का निवेश करें ताकि हम म्यूचुअल फंड्स तक को एक अच्छे मार्जिन से बीट कर पाए। अब आपके मन में तुरंत ये सवाल आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स के 12, 15 और 18% के CAGR को भला हम कैसे बीट कर पाएंगे। तो इसकी बात फिर कभी इसी चैनल पर डिटेल में करेंगे और भी कई सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का पूरी ऑनेस्टी के साथ अनबायस्ड यानी कि निष्पक्ष व्यू प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईज माई ट्रिप के कुछ इंसाइट्स, न्यूज़ और टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। तो आज के दिन 0.74% की तेजी के साथ मंदी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 7,000 करोड़ के आसपास का है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है, जबकि वैल्यूएशंस देखें तो 50 के करीब PE रेशियो है। नेट सेल्स की बात करें तो 2020 में आप देख सकते हैं कि 141 करोड़ की थी, जो कि कोविड इम्पैक्ट होने के बावजूद 2021 में 140 करोड़ की सेल्स मेंटेन कर ली थी, यानी बाकी कंपनीज के मुकाबले ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। नेक्स्ट ईयर 235 करोड़ और पिछले साल 450 करोड़ के करीब सेल्स हुई थी। तो सेल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 3 सालों में लगातार बढ़कर 32 करोड़ से 134 करोड़ यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 2021 में सेल्स तो फ्लैट 140 करोड़ की थी, मगर प्रॉफिट 30 से 2 गुना होकर 61 पहुंच गया, जो कि मार्जिन मेंटेन करने की वजह से पॉसिबल हो पाया था। अब थोड़ा सा डिटेल में कंपनी के बिजनेस मॉडल को जान लेते हैं, तभी लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन बन पाता है। तो इजी ट्रिप प्लानर ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड नेम ईज माई ट्रिप। ये एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस जैसे कि एयरलाइन टिकट्स, होटल्स एंड हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट्स और टैक्सीज भी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये वीज़ा प्रोसेसिंग और टिकट्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये एक लीडिंग OTA यानी कि ओवर द एयर फर्म है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे कौन है? मेक माई ट्रिप, जो कि 60% मार्केट शेयर के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज ट्रैवल का सेक्टर ही ऐसा है जिसमें आज तक किसी का मोटा पैसा नहीं बना है। रीज़न बड़ा सिंपल है कि सेल्स तो अच्छी हो जाती है, मगर खर्चे मेंटेन ना होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो मोटा मोटी देखें तो मेक माई ट्रिप ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी है ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल में। कंपनी ने मेजरली 5 एक्विजिशंस और पार्टनरशिप कर रखे हैं। पहला है स्प्री हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशन, तो ये इसकी 45 प्रॉपर्टीज़ है अभी, जो कि अगले 5 सालों में 200 प्रॉपर्टीज़ तक ले जाने का प्लान है। नेक्स्ट है योलोबस एक्विजिशन, उसके बाद फ्लाईबिग पार्टनरशिप, जो कि इंडिया की न्यूएस्ट रीजनल एयरलाइन है फॉर सेलिंग देयर टिकट्स ऑन ईज माई ट्रिप प्लेटफॉर्म। उसके बाद स्पाइस जेट पार्टनरशिप, जो कि एक बजट एयरलाइन है, जहां से हॉलिडे बुकिंग्स करने में कंपनी को मदद मिलती है। और लास्ट में जस्ट डायल पार्टनरशिप, जिसमें जस्ट डायल में कॉल करके फ्लाइट बुकिंग्स हो जाती है। सो मतलब कि जिस
एरिया में ग्रोथ दिखे उसमें काम करने वाली कंपनी के साथ या तो पार्टनरशिप कर लेना या तो सीधा एक्विजिशन कर लेना, जिससे कि अपनी कंपनी के ब्रांड नेम की वजह से जो कि है ईज माई ट्रिप, इससे ग्रोइंग सेक्टर्स की ग्रोथ का फ़ायदा लिया जा सके। नो डाउट रेल, बस एंड टैक्सी में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, बट उसमें फिर अलोकेशन भी ना के बराबर का है, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। जियोग्राफिक एक्सपांशन की बात करें तो कंपनी फिलीपींस, थाईलैंड, यूएसए और सऊदी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। और रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो कंपनी का 99.97% यानी मोटा मोटी पूरा बिजनेस एयरलाइन से ही आता है। होटल पैकेजेस से पॉजिटिव 0.24%, जबकि बाकी की सर्विसेज जैसे कि रेल टिकट्स, बस टिकट्स और टैक्सी रेंटल से 0.21% का नुकसान होता है। ईज माई ट्रिप के पास इंडिया में 60,000 एजेंट्स का नेटवर्क है, जो कि लार्जेस्ट है, और इसका 90% से ज़्यादा का बिजनेस B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर्स से आता है। और दोस्तों एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे कंज्यूमर्स एंड यूजर्स होते हैं ना, उसको मार्केट भी ज़्यादा वैल्यू देके चलता है। जैसे कि हेवेल्स, आपने नाम तो सुना होगा, इसका B2C पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से ही 75 के करीब उसका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, जबकि पॉलीकैब इतना भागने के बावजूद 50 के करीब वैल्यूएशंस पे है। सबसे बड़ी बात कि इनका कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, क्योंकि इनका यूनिक प्राइसिंग मॉडल है, जिसमें कि कंपनी बुकिंग के टाइम पे लगने वाले कोई भी कन्वीनियंट फी चार्जेस नहीं लेती है। ईज माई ट्रिप बुकिंग से लेके लैंडिंग तक और लैंडिंग से लेके टैक्सी तक कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इस वजह से कंपनी का रिपीट ट्रांजैक्शन रेट यानी कि वापस आने वाले कस्टमर्स जो कि करीब 86% है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। ये तो हो गया अच्छा, लेकिन कुछ छोटे मोटे लिटिगेशंस यानी कि आरोप भी है। तो कंपनी पर 66 करोड़ के आरोप लगे हुए हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। जैसा कि पेटीएम ने कैंसलेशन का पैसा वापस ना देने का 5 करोड़ का केस करा था 2017 में, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं तारीख पे तारीख वाला सीन चल रहा है। और मेक माई ट्रिप का भी सिमिलर लोगोस और वेबसाइट मेकिंग का आरोप है, जो कि 4 करोड़ का है। तो 430 करोड़ प्लस की ईयरली सेल्स के सामने 67 करोड़ के केस भी पेंडिंग है, पर साथ में ग्रोथ भी एक्सेप्शनल है और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। साथ ही साथ ये एक स्मॉल कैप भी है, तो ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा है। तो पोर्टफोलियो का 3 से 6% का निवेश इसमें किया जा सकता है। अभी टेक्निकल चार्ट्स पे लेवल्स देख लेते हैं। तो एडजस्टेड प्राइस का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज पता नहीं क्यों मगर गूगल पर अभी तक चार्ट अपडेट नहीं हुआ है। सो बोनस एंड स्प्लिट एडजस्टमेंट की 10 रुपीज़ की लिस्टिंग प्राइस से स्टॉक आज 4 गुना हो गया है, जो कि एक टाइम पर 73 तक पहुंच गया था, और वहां से अभी भी 45 to 46% डाउन है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इवन पोजिशनल ट्रेडर्स भी 40 के लेवल के आसपास ध्यान दे सकते हैं, जो कि ऑल टाइम हाई से 46% डाउन है। तो किसी के पास एक भी स्टॉक नहीं है या कम अलोकेशन दे रखा है, तो इन लेवल्स पर भी स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। और ये है डेली चार्ट। तो स्विंग ट्रेडर्स जो है वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो स्टॉक जब अच्छे वॉल्यूम के साथ 45 का लेवल ब्रेक करेगा, ये तो वो अपनी पोजीशंस बनाएंगे और ऑल टाइम हाई तक जाने का वेट करेंगे, मगर हाँ 1-2 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ट्रेडर्स जो है उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि ईज माई ट्रिप जो है उसने डुक ट्रैवल्स, ट्राइसॉप ट्रैवल्स और
गाइडलाइन ट्रैवल्स नाम की तीनों कंपनी में 51% का स्टेक खरीदने जा रही है, जिसका एक्विजिशन कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को बेचकर करेगी। ये एक अगस्त की न्यूज़ है कि कंपनी ने अनाउंस करा है इंडिपेंडेंस डे सेल, जिसमें कि ये बड़े बड़े डिस्काउंट्स देगी। किसमें? फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस, कैब्स, क्रूज और हॉलीडे बुकिंग्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके उसकी ग्रोथ का फ़ायदा लिया जा सके। ईज माई ट्रिप ने स्पाइस जेट के साथ GSA यानी कि जनरल सेल्स एग्रीमेंट करा था, और जिस दिन ये न्यूज़ आई थी 2 वीक पहले, उस दिन 4% का जंप था। इन छोटी छोटी कंपनीज में ऐसा ही होता है, जिसमें कि कंपनी के CEO निशांत पिट्टी का कहना था कि इस वजह से कंपनी को एडिशनल मोमेंट मिलेगा और कंपनी गेन करेगी मार्केट शेयर, और जिससे कि अगले 18 से 24 महीने यानी कि 1.5 से 2 साल में ये इंडस्ट्री का लीडर बन जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान देना होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो ऐसी न्यूज़ को जब शेयर गिरता है ना, तब ध्यान रखते हैं, ताकि आगे आने वाली ग्रोथ का फ़ायदा लिया जा सके। थैंक यू।